चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज लक्ष्य में जो है कि आज सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी जो है कि हम लोग 2 सेट तक अपलोड हो चुका है और एचडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का उसमें भी सेट 17 तक आज जो है कि अपलोड हो चुका है। तो वो सब वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो सब हैं, आपका एग्ज़ाम में जो है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उन सभी वीडियो का जो है कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्या है क्वेश्चन सब सेट 3 का, जो कि आपका लक्ष्य पब्लिकेशन का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है आंसर है ढाका। निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है आंसर है ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जी, इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है खोंडे। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया? जी, इसका सही आंसर है लॉर्ड जेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? जी, इसका सही आंसर है एनजी रंगा ने। वर्ष 1917 में के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी, इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? जी, इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अनुशीलन समिति क्या थी? जी, इसका सही आंसर है एक क्रांतिकारी संगठन। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? जी, इसका सही आंसर है नादिर शाह। बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जी, इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जी, इसका सही आंसर है लाला हरदयाल। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका सही आंसर है एच.एस. अलकॉट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है जॉर्ज यूले। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? जी, इसका सही आंसर है इरविन। निम्न में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? जी, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर है श्रीपाद अमृता डांगे। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है? क्या इसका सही आंसर है ब्राह्मी। महावीर का जन्मस्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है वैशाली। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं?
जी इसका सही आंसर है अकबर। किस अंग्रेजी यात्री ने बिहार में 1670-71 ईस्वी में भीषण अकाल की चर्चा की है? जी इसका सही आंसर है जॉन मार्शल। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। जी इसका सही आंसर है भागलपुर राजमहल। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंध है? जी इसका सही आंसर है शेरशाह। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है 1906 में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? जी इसका सही आंसर है जापान। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर है नील। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जी इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? जी इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? जी इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका प्रायद्वीपीय राज्य, ठीक है, ना कि भारत का लंबी तटरेखा वाला राज्य। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बनता है। भारत की लंबी तटरेखा वाला राज्य जो होता है वो गुजरात को बोला जाता है, लेकिन प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत बोला जाता है, तो उसमें आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? यह इसका सही आंसर है तिब्बत। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? जी इसका सही आंसर है केरल। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा क्या? सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद है बिहार में, तब आंध्र प्रदेश, तब है मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर पठार है एक संप्रदाय भूमि है। भारत के एक चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। जी इसको बोलते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। तांबे के उत्पादन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जी इसका सही आंसर है खेतरी। शरावती पावर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। भारत में मत्स्य उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है? जी इसका सही आंसर है अप तट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जी इसका सही आंसर होगा नागालैंड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? जी हाँ, द्वितीय उपभोक्ता है। यदि निम्न में से कौन सा एक यातायात संकुलित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? जी इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? जी इसका सही आंसर है नीलगिरी। बिहार के ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? ये इसका सही आंसर है मसूर। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? ये इसका सही आंसर है सोन। बिहार की किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? ये इसका सही आंसर है गंडक। बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है सदाबहार वन।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जी इसका सही आंसर है 13वां। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? यह सही आंसर है बंगाल की खाड़ी से। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। बिहार से पटना एवं गया नगर से उन्यास का गठन हुआ है। जी हाँ 1965 में। रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए किया गया था? जी हाँ इसका न्यूक्लियस के लिए किया गया था। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सोडा वाटर किसका नाम है? यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है? जी हाँ इसका 7 से कम। एल्काइन का सूत्र है? जी हाँ इसका अल्काइन देखिए एक ग्रुप है तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है तो इस फॉर्मूला पे जो भी कंपाउंड सेट होता है वही हो जाएगा। इसका आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है? जी हाँ इसका सही आंसर है पोटासियम। क्रियोलोनाइट्रेल का औद्योगिक स्तर पर नाम क्या है? जी हाँ इसका सही आंसर है और लोन। निम्नलिखित में से किसके उपचार में प्रासांतक का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ इसका सही आंसर होगा ई। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? जी इसका सही आंसर है अवतल लेंस। प्रासंस तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से? जी हाँ इसका सही आंसर है 20,000 से हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। सांपों में टांगे नहीं पाई जाती है क्योंकि? क्या इसका सही आंसर होगा ई। उपस्थिति में पाई जाने वाली प्रोटीन है यह कॉन्ड्रीन। आग्नेयशय को शरीर से निकाल देने पर कौन सा भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है? यह इसका सही आंसर होगा ई। केले में कायिक जनन होता है होगा ई। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है यह 4। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है? हेपेटो पैनक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है तो इसका सही आंसर है आग्नेयशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन संघर्ष एवं योग्यता में उत्तरजीविता का संबंध है तो इसका सही आंसर है डार्विनवाद का। वाइडल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? जी हाँ मोतीझारा, इसको भी हम लोग टाइफाइड भी बोलते हैं। वातावरण में किस गैस की कमी के कारण त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? जी हाँ इसका सही आंसर है ओजोन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संतुष्टि किस आयोग ने की थी? जी हाँ इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। आपात उपबंध की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? जी इसका सही आंसर है 352 से 360। लोकसभा का पहला मध्यवर्ती चुनाव कब हुआ था? जी इसका सही आंसर होगा ई।
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त होता है? जी हाँ, ये राज्यसभा जो है कि भंग होने का विषय नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108। 42वें संशोधन से अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, वह है मौलिक कर्तव्य। 16वीं लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। जी इसका सही आंसर होगा सी 1971 की जनगणना पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? जी इसका सही आंसर है बंगाली। भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र है? जी इसका सही आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जी इसका सही आंसर होगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? जी इसका सही आंसर होगा सांसद द्वारा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? जी इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है? तो इसका सही आंसर है व्यापार संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। आम बजट 2020-21 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? जी इसका सही आंसर होगा 5938 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रापण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है? जी इसका सही आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कौन से विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आता है? जी इसका सही आंसर है खुले बाजार की क्रियाएं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? जी इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार बिहार में कृषि आधारित उद्योग की वृद्धि दर विगत 10 वर्षों में कितनी है? जी इसका सही आंसर है 16.4%। साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? जी इसका सही आंसर है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? जी इसका सही आंसर है बिहार। बिहार के किन दो शहरों का चयन राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत किया गया है? जी इसका सही आंसर है पटना एवं बोधगया। बिहार सरकार द्वारा आरंभ की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाएगी? जी इसका सही आंसर है 1 लाख।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी इसका सही आंसर है सी राजगोपालचारी। गुट निरपेक्ष समूह का प्रथम सम्मेलन जो वर्ष 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बरोज टिटो ने की, में कितने देशों ने प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया था? जी इसका आंसर है 25। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? जी इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अंगीकृत किया था? जी इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। निम्न में से कौन बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बने हैं? जी हाँ, इसका सही आंसर है बाबू जगजीवन राम। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? जी इसका सही आंसर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। एनआरसी किसका संक्षिप्त रूप है? सही आंसर है द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? यह इसका सही आंसर है अजीत वाडेकर। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? यह इसका सही आंसर है संथाली। विश्व का प्रथम थर्मल बैटरी पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? यह इसका सही आंसर है भारत। विश्व का प्रथम थर्मल हो गया। भारत में लुप्त प्राय एस्चुरियन मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? जी हाँ, भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान। सेलेस्टियल बॉडी नामक से पुस्तक लेखक हैं जोखा अलार्थी। ई सिगरेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है इंडस। किशोरों की शिक्षा हेतु तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2019 में किस योजना का शुभारंभ किया गया है? जी हाँ, इसका सही आंसर है युवा पहल योजना। इंडियन लीग सत्यशोधक समाज परमहंस मंडली के लिए निम्न विकल्पों की सही संयोजन पहचानिए। जी हाँ, इंडियन एसोसिएशन ये है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, ये सही आंसर है। दिसंबर 2019 में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? जी हाँ, सही आंसर है 129वां। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जी हाँ, नई दिल्ली। रामोसी विद्रोह, खांसी विद्रोह, पाइक विद्रोह, मोपला विद्रोह के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट, असम, उड़ीसा, मालाबार। बिहार में ग्रीनफील्ड इंजन कारखाना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जी हाँ, इसका सही आंसर है मधेपुरा। वर्ष 2019 में बिहार के लिए किस शहर से दिल्ली के लिए ट्रेन एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है? पटना। वर्ष 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जी इसका सही आंसर है ग्रेटा थनबर्ग को। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है? यह 24 अप्रैल। फेसबुक ने वैश्विक मुद्रा के रूप में लिब्रा नामक क्रिप्टोकरेंसी की घोषणा की है। इसे औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया जाएगा? जी हाँ, 2020 में। वर्ष 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में के अवसर पर निम्न में से किसे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था?
जी हाँ, इसका सही आंसर है जॉन बेल्सेनरिको। 24/7 प्रदूषण 4 जोन क्रियान्वित करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? जी हाँ, इसका सही आंसर है लंदन। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था। इसका कोड नेम निम्न में से क्या था? जी हाँ, ऑपरेशन बंदर। नीचे दिए गए विकल्पों में से इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर के नेतृत्वकर्ता के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। जी, इसका सही आंसर है लियाकत अली खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, बेगम हजरत महल, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा मिथिलांचल अथवा तिरहुत क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली का क्षेत्र विविधता एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस क्षेत्र में मैथिली के एक महत्वपूर्ण साहित्यकार रहते थे जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से मैथिली साहित्य को ऊंचाई पर पहुंचाया। उस इतिहासकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है विद्यापति। जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जनसंख्या सूची पत्र 2019 रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार किस वर्ष तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है 2027। दिसंबर 2019 में संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत और रूस। इत्मादुद्दौला का मकबरा निम्न में से किसने बनवाया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है नूर जहां। किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु। चालवानी या चालीसा के रूप में प्रसिद्ध तुर्क सरदारों को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? जी हाँ, अलीनगर की संधि। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? जी हाँ, इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक है जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? जी हाँ, इसका सही आंसर है शिवाजी। दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता है, जिनमें कौन शामिल नहीं है? जी हाँ, सदर उर सुदूर। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? जी हाँ, इसका सही आंसर तक्षशिला। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? जी, इसका सही आंसर है 12 अंग। सिंधु घाटी लिपि की पूर्व सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? जी हाँ, इसका सही आंसर है मोहर। निम्न में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? जी हाँ, इसका सही आंसर है तंत्रयान। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? जी, इसका सही आंसर है गुप्त काल। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? जी हाँ, वानभट्ट। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पूर्वास्थल में मृग से क्षेत्र के छलनों की माला के प्रमाण मिले हैं? जी हाँ, पटना। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, भीमबेटका। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों, ये सेट जो है कि कंप्लीट हो गया, सेट 3। नेक्स्ट सेट, ये सेट 3 कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट सेट 4 होगा। ठीक है, तो इसको देखिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद।